मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज का मौजू इतना हसास है कि मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहता। आप बस पिछले 2 दिन के बयानात देखिए और हम फिर प्रोग्राम डायरेक्ट शुरू करेंगे। ये इशू 6 जुलाई को मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरू हुआ था। इस नाकाबिले तरदीद सबूत ने तमाम साजिशों से पर्दा उठा दिया। ये सबूत मंजर आम पे आने के बाद नवाज शरीफ के खिलाफ अल्हम्दुलिल्लाह तमाम केसेस दम तोड़ चुके। लॉ को फैसला करने दें। जजेस को उनकी वीडियोस दिखा के उनको प्रेशराइज करके अपने मनपसंद फैसले को लॉ का नाम नहीं दिया जा सकता। मैं एक और वजीर आजम को इस तरह के हथकंडों की भेंट नहीं चढ़ने दूंगी। मुझे भी बहुत खतरा है, मुझे अंदाजा है, क्योंकि इस मुल्क में कभी किसी ने सच नहीं बोला। अगर किसी ने किसी तरह की भी कोई शरारत करने की कोशिश की तो मैं ये ज़रूर आज आपको बता दूं कि मेरे पास इससे भी बड़े सबूत। आवाम के ऊपर महंगाई की क़यामत तोड़ने वाली इस्तीफा दो, घर जाओ। इमरान खान इस्तीफा दो, घर जाओ। गो सिलेक्टेड गो। इस ऑडियो की वीडियो की फोरेंसिक ऑडिट होगी और उस फोरेंसिक ऑडिट में देखा जाएगा कि जज साहब के हवाले से जो गुफ्तगू हुई, मुख्तलिफ अदारों के हवाले से जो बातचीत हुई, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। हमने इनकी करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग को नहीं छोड़ना है, इनकी सब चीज़ों को सामने लेके आएंगे। आने वाले दिनों में आपके सामने इनकी बहुत बड़ी बड़ी चोरियां लेके आएंगे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ लाएंगे, कैसे मनी लॉन्ड्रिंग की गई, कैसे स्टेट इंस्टीट्यूशन कैप्चर किए गए, किक बैक्स और कमीशन के भी सबूत आपके सामने लेके आएंगे बहुत जल्द। मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगले दिन नैब कोर्ट के जज अरशद मलिक की प्रेस रिलीज आ गई। जज साहब ने नौसर भट्ट से ताल्लुकात और मुलाकातें तस्लीम कर लीं, लेकिन वीडियो को झूठा, जाली और मफरूजों पर मबनी करार दे दिया। इन्होंने ये इल्जाम भी लगाया कि मुझे नवाज शरीफ के नुमाइंदों ने रिश्वत की पेशकश की थी और तावन न करने पर संगीन नताइज की धमकियां भी दी थी। ये वीडियो और जज साहब के एतराफात इंतहाई सीरियस इशू है, लेकिन सवाल यह है क्या जज साहब की तरदीद के बाद यह इशू खत्म हो जाना चाहिए। हम आज के प्रोग्राम में ये डिस्कस करेंगे। इस कंट्रोवर्सी से पहले सिर्फ अदालतों के फैसले मुतनाज़ा हुआ करते थे, लेकिन पिछले 2 दिनों ने जजिस और अदलिया को भी मुतनाज़ा बना दिया। अदलिया की साख की बहाली के लिए क्या होना चाहिए, हम ये भी डिस्कस करेंगे। और हुकूमत ने शुरू में वीडियो का फोरेंसिक टेस्ट करवाने का ऐलान किया था, लेकिन हुकूमत आज इस ऐलान से पीछे हट गई। 2 दिन पहले एक बड़ी धमकी दी गई है कि एक वीडियो हम लेके आए हैं, कानूनी हैसियत तो उसकी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उसको पेश करने वाला कौन है? एक कन्विक्टेड पर्सन और सजा याफ्ता शख्स, वो जो जालसाजी में सजा पा चुका है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इसकी बिल्कुल तफ्तीश होनी चाहिए कि ये कैसे बनी, जज साहब तक रसाई कैसे हुई, ये सारी बातें क्या हैं, क्या ये दुरुस्त है भी या नहीं है। बहुत मुनासिब होगा कि इसके ऊपर अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक्शन लेते हुए इसकी खुद तफ्तीश करे, क्योंकि अगर हुकूमत इसकी तफ्तीश करेगी तो उस पर भी बहुत ज़्यादा सवाल उठाए जाएंगे। उसकी जो इंटेग्रिटी है उसके ऊपर भी अपोजिशन बात करेगी। क्या ये इशू सिर्फ अदलिया का इशू है या फिर ये हुकूमत और सियासत का भी इशू है, हम ये भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं नदीम अफजल चंद साहब, वज़ीर-ए-आज़म के तर्जुमान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। डॉक्टर मुसद्दक मलिक साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। और अली अहमद कुर साहब हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में। चंद साहब ये फरमाइए सर, ये फोरेंसिक टेस्ट करवा दें सर, ये तो बहुत बड़ा स्कैंडल है मेरा ख्याल है। जज साहब की तरफ से आया, उन्होंने कहा कि मुझे रिश्वत की ऑफर हुई और यह भी कहा गया है कि बड़े संगीन नतायज होंगे अगर आप बात नहीं मानते। आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इल्जाम को एक साइड पर रखते हैं, सिर्फ जज साहब की जो स्टेटमेंट है उसी पे आप कोई इंक्वायरी कमीशन बना दें। सर चंद साहब।
सर मैं सब डॉक्टर साहब से आप सवाल कर रहे थे, मैं इसलिए मैं वैसे मेरा ख्याल है चंद साहब आप हैं। नहीं मैं देखें दो चीज़ें हैं जहाँ तक तल्लक है, देखें ऑडिट करवाने का, ये अब डायरेक्ट अदलिया जो है हुकूमत की डोमेन में नहीं आती। अदलिया की अकाउंटेबिलिटी का एक अपना सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत ही हो सकता है। जब हम कहते हैं कि इदारे अपने अपनी डोमेन में रहें तो इदारों का अपना सिस्टम होता है, अपनी अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम होता है। तो जिन्होंने टेप दी है अब ये उसके ऊपर ऑडिट करवाएं, अब साबित करना भी इनका काम है कि ये वो टेप इनकी सही है या गलत है। अगर इनका साबका रिकॉर्ड देखा जाए तो जब तक 1985 से आप ले लें, सैफुल्लाह केस से लेकर आखिरी केस तक, जस्टिस क्यूम वाली सियासत, रफ़ीक तारड़ साहब वाले बैग, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल, आपको सारा पता है, सजाद अली शाह पे हमला केस, ये सारी चीज़ें वो हैं जो इन्होंने साबित की कि आज तक इन्होंने अदलिया को हमेशा या मलायन किया या अदलिया को रगड़ा है, जहाँ अदलिया इनके साथ खड़ी हुई है। दोनों तरफ से इनकी एक सियासत के टांगे। तो ये बेसिकली अदलिया को खराब करना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली देखिए मेरी बात सुने, अब अल्लाह करे इस मुल्क का अदालती निज़ाम ठीक हो जाए, अल्लाह करे, हम चाहते हैं, आपकी मेरी शायद डॉक्टर साहब की भी यही ख्वाहिश होगी कि हम ये जुडिशल सिस्टम हमारा ठीक हो, हमारा अल्टीमेट हमारा टारगेट यही है। लेकिन मैं समझता हूँ अनफॉर्चुनेटली जिस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं, अब पहले ये लोगों को सिफारिश भी करते हैं, लोगों को जो जज साहब की प्रेस रिलीज को अगर माना जाए या इनकी बात को माना जाए, दोनों सूरतों में एक पॉलिटिकल पार्टी का रिश्वत की पेशकश करना, जो उसको सीरियस ले ले। मैं जरा इनकी बात को सीरियस ले लूंगा, मैं जरा इनकी बात को सीरियस लूंगा ना, आप उनकी बात को सीरियस ले लें। मैं एक पॉलिटिकल पार्टी जिसको रोल मॉडल होना चाहिए, जिसकी जज साहब ने प्रेस रिलीज कहा कि मुझे पैसों की भी ऑफर की, जिनके वर्कर जो अगर इनकी टेप सच्ची भी तस्लीम कर ली जाए, जो इनका वर्कर है नासिर भट्ट, वो मियां साहब के या उनकी फैमिली के बहुत करीबी है। इसका मतलब इनकी रसाई तो थी जज साहब तक। ये इल्ज़ाम भी लगाते रहे कि जजेस हमारे साथ जुल्म भी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उधर से ये इन्होंने जज मैनेज करने की भी कोशिश करते रहे। तो ये इनकी सारी चीजें खुल कर खुद सामने आ रही हैं, जो हम तो पहले दिन से कहते हैं। कमीशन चले जाए ना, आप इलेक्शन कमीशन चले जाएंगे, मेरी बात, जज साहब की स्टेटमेंट वहां पे शामिल कर देंगे, दाखिल कर देंगे, इनकी पार्टी बैन हो रही है। ये हमारे जैसे वर्कर का तो पहले दिन से यही मौकफ है कि ये या इनके साथ एस्टैब्लिशमेंट खड़ी हो, या इनके साथ जुडिशरी खड़ी हो, या मीडिया एक पूरा पिलर इनके साथ खड़ा हो, अदरवाइज ये बेचारे सियासत नहीं कर सकते। ठीक हो ये अब तड़प रहे हैं उस पिलर के बगैर, क्योंकि वो अब इनको माहौल नहीं मिल रहा, ना जनरल जिलानी मिल रहा है, ना वो जस्टिस रमदे वाली मिल रही है, ना जस्टिस क्यूम मिल रहा है। तो अब इनकी जो हालत है वो देखी जा रही है। अब जो जज भी इनके यहाँ तो इनके पैनल पे आ जाए, तो या फिर इनके काम के लिए तैयार हो जाए। आपकी वीडियो ठीक है, वो जाहिर किसी फोरम पे जाके एस्टैब्लिश हो सकेगा कि किस कदर वो ठीक है, कितना उसमें झूठ है, कितना गलत है, और दूसरा जज साहब की तरफ से भी। लेकिन कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो सामने आए। वैसे जज साहब ने तस्लीम किया कि मेरे नासिर भट्ट साहब के साथ बड़े पुराने ताल्लुकात हैं और मेरी उनसे मुलाकातें भी होती रही। आप भी ये आपके साथ भी वो स्टैब्लिश हो रहे हैं कि हर जगह जहाँ पे मियां नवाज शरीफ साहब नजर आते थे वहाँ नासिर भट्ट साहब पीछे नजर आ जाते थे, और पुराने वर्कर, पुराने उनके करीब कोलीग भी हैं, उनके मियां नवाज शरीफ साहब के करीबी हैं वो सारे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना अरसा केस आपका चलता रहा, आपकी पार्टी का एक शख्स जो मियां नवाज शरीफ साहब के इंतहाई करीब है, उसका जज के साथ भी राब्ता था, तो आपकी पार्टी का बंदा जज साहब के करीब क्यों था सर? देखिए यही तो सवाल उठाया गया है। मैं ज़रा 1 मिनट बात करना चाहूँगा। मेरा भाई बड़ा तारीखी पस मंज़र मेरे भाई ने पेश किया है, और ये क्योंकि इनको बड़ा लगाव है, जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब से मोहब्बत है, लगाव है, और ये बड़ी इन्होंने ज़िंदगी जो है अपनी वक्फ़ की है उनके काम के लिए। उनके केस के मुतल्लिक इनके पास बहुत सी आपके पास क्लिप्स भी होंगे, और आज भी अगर आप पूछेंगे तो मुझे यकीन मोहकम है कि अपनी बात से टलेंगे नहीं, वही बात करेंगे। और उसके बाद जस्टिस नसीम हसन शाह साहब ने जो आके बयान दिया था और जो उन्होंने कहा था कि किस तरह फ़ैसला करवाया गया है या किस तरह फ़ैसले करवाए जाते हैं, अपनी किताब में भी तहरीर किया। फिर मेरे भाई ने और भी बेशुमार एग्जाम्पल्स दी, जिनके अंदर हर एग्जाम्पल से यही लगा कि जब भी जुडिशरी के ऊपर दबाव डाला जाए या उसको ख़राब करने की कोशिश की जाए, तो एक ऐसा शख्स जिसका दिल लोगों के अवाम के लिए धड़कता है, लोगों के हकूक़ के लिए धड़कता है, इंसाफ के लिए धड़कता है, वो खड़ा हो जाएगा।
आज क्या हुआ? सर सवाल बड़ा आज सिंपल है। नहीं, मैं आता हूँ उससे। सर आपका केस चल रहा था, मैंने आपको कब कहा है कि मैं सवाल का जवाब? आपका एक शख्स जज के साथ क्यों मिल रहा है? मैं बता रहा हूँ आपको, बताता हूँ। मुझे जवाब है ही कोई नहीं यार, ये तो जवाब है ही कोई। मैंने तो आपको पहले प्रोग्राम से कहा था जवाब अगर नासिर भट्ट का जवाब होता तो यही बात आपने यही करना था ना कि चंद साहब से आप ये नहीं चाहते कि चंद साहब वाली बात को मैं आगे बढ़ाऊं, तो आप मुझे मना कर दीजिए, मुझे कहिए कि नहीं प्लीज चंद साहब वाली। लेकिन सवाल मैं उनसे नहीं, ऐसे नहीं एज ए पीएमएलए मुझे बात नहीं मैं बढ़ा सकता हूं। नहीं बढ़ा सकता। अगर इनको आज इनका दिल इंसाफ के लिए धड़कता है, अगर आज इनको भुट्टो का खून जो है वो अभी भी नजर आता है, तो आज ये क्यों नहीं बोल रहे? आज ये पुरानी एग्जांपल्स दे रहे हैं, इनके मुंह से एक दफा इस टेप का जिक्र क्यों नहीं निकला? क्यों नहीं निकल रहा आज इनके मुंह से टेप का जिक्र? बिकॉज ये पीटीआई में चले गए, इस वजह से नहीं निकल रहा है। आज इनकी लॉयल्टीज बदल गई। आज वो तमाम गुफ्तगू जो इन्होंने की हुई है नहीं, मैंने अल्लाह की कसम जातियात की बात नहीं कर रहा। मैंने अपनी सवाल सबसे पहली बात तो ये, अच्छा दे दीजिएगा अपने केस के दौरान जज के साथ क्यों राब्ते में? जरूर दे। पहली बात यह है कि मैं अपनी, मेरे भाई का दिल दुखा, मैं सारी बात रिट्रैक्ट करता हूं और ये जरूर जवाब दें, इनका हक है, लेकिन मैं अपनी बात रिट्रैक्ट करता हूं। छोड़ दें, ये नहीं करना चाहते ये बात। अब मैं दूसरी बात का जवाब देता हूं। आप मुझे ये बताइए कि एक जज है, वो बैठा हुआ है, वो कहता है मुझे रिश्वत दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का एक सुपरवाइजिंग, वो क्या उनका नाम था, सुपरवाइजिंग एक सुप्रीम कोर्ट के आला तरीन उसके ऊपर जज लगे हैं। इसके बारे में तो जज से तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा यार, ये जस्टिस कुर्द साहब आपको, ये जस्टिस कह रहा हूं, कुर्द साहब आपको बताएंगे कि क्या उस जज की ऑब्लिगेशन है कि उसको रिश्वत ऑफर की गई या उसको डराया गया, तो उसकी कोई लीगल ऑब्लिगेशन थी कि वो किसी को कहता कि मुझे मेरे गलत किया है उन्होंने, उनको फौरन बताना चाहिए था। दूसरी बात ये उनको फौरन, और उसके बाद भी नहीं मिलना चाहिए था। ये जो इस वक्त मुझे हम तो ये तो आप हमारा मुकदमा पेश कर रहे हैं, हम भी तो यही कह रहे हैं। आपसे सिर्फ सिंपल ये है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात, उसका केस चल रहा है अदालत में, और उनका एक फ्रंट मैन, जिसको गवर्नमेंट फ्रंट मैन कह रही है कि उनके खिलाफ बहुत केसेस है हर जगह, मियां नवाज शरीफ, यही तो हमारा मुकदमा। जज से क्यों मिल रहा है? तो मैं क्या कह रहा हूं, यही हमारा मुकदमा है कि यहां पर जज साहब ने बज़ाहिर जो मुबैना तौर पे चीज सामने आई है वो ये है कि उन्होंने कहा कि मैंने जिस प्रेशर में फैसला किया, जिस तरह फैसला किया, जो भी उस टेप में कहा गया है, मुझे रात को ख्वाब आते हैं, मैं रात को उठ जाता हूं। 2 मरतबा वो उम्रा करके आए। वो सर बाद में यार बात सुन लेना, बात सुन लें। ये तो तरीना ताल्लुकात है मेरे साथ, पुराने ताल्लुकात। ये तो नहीं लिखा। पहली बात तो है कि नासिर भट्ट साहब से आप सवाल पूछें, मैं तो समझता हूं ये गलत है। एक जज का, नासिर भट्ट साहब जिनका हमारी पार्टी से है ताल्लुक, उनका उस जज से अपने केस के दरमियान में मिलना, दैट इन इटसेल्फ टेल्स यू द स्टोरी ऑफ जुडिशरी। नहीं होना चाहिए। कोई सा ये फरमाइएगा सर, ये वीडियो आ गई, उसके बाद जज साहब का रिस्पांस भी आ गया, उस पर गवर्नमेंट पीछे हट गई, उन्होंने कहा जी अदलिया जाने और पार्टी जाने, हम इसमें पार्टी नहीं बनना चाहते। तो सर ये अब ये मसला खत्म हो गया है या यहां से शुरू हो रहा है? चौधरी साहब देखें, बहुत पहले जब ये पानामा वाला मैटर सामने आया, आपके प्रोग्राम में, बाकी जितने भी चैनल्स हैं उनके प्रोग्राम में, मैं वाहिद शख्स था। मैंने सबसे पहले ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को इन मामलों में हाथ नहीं डालना चाहिए। बार बार का, एक दफा नहीं का, समझाने के लिए कहा। ये सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज ये सारा दिन एक कमरे में बंद होकर बैठे रहते हैं, इनको बाहर की दुनिया की हवा का पता ही नहीं होता। इनको पता नहीं होता कि बाहर किस किस्म की सोच है, क्या लोग हैं, क्या। मैं इनको कहता रहा, बल्कि समझाता रहा कि ये सियासी जमातें हैं, ये सियासी रहनुमा हैं, इनको कुछ नहीं होगा। कल मियां साहब भी कपड़े झाड़ के एक तरफ खड़े हो जाएंगे, इमरान खान भी, नवाज और जरदारी साहब भी। सारा का सारा जो नुकसान होगा वो हमारी सुप्रीम कोर्ट, हमारा जो जुडिशल सिस्टम है उसको होगा। आज आपके सामने है सूरत हाल। मुझे अफसोस होता है इस अदलिया के लिए, इन लोगों के लिए, इन जजेस के लिए जो सारी की सारी जिंदगी इन्होंने पीसीओ के तहत गुजारी थी। इनके लिए हम सारे वकील सारी जिंदगी हम लड़ते रहे। इसी जून और जुलाई के महीने में हम पंजाब में जो है फिरते रहे, एक एक जगह जाते रहे। इनको हमने वो एहतराम, इनको वो तकद्दुस, वो इज्जत दिलाई। और हमने कहा आज के बाद जो हमारा जो जुडिशरी है एक बहुत ही ताकतवर जुडिशरी बन के आएगा और दुनिया के सामने एक हम म्यार पेश कर सकेंगे। मगर आज एक वीडियो का वार
एक वीडियो का वो जो है ये नहीं सह सकता। अब मैं ये कहता हूँ आज क्या हो रहा है, आज इमरान खान साहब भी कुछ उसमें आज पुरसा सवाल ये है कि अब होना क्या चाहिए। सर वीडियो आ चुकी है, 3 वीडियोस और हैं जो अभी ये गर्दिश कर रही है, उनके बारे में खबर है कि उसके अंदर जजेस के नाम भी हैं, मजीद जजेस के नाम है सर। तो अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि अगर वो मटीरियल भी आ जाता है तो हल क्या, करना क्या चाहिए। चौधरी साहब मैं यही अर्ज कर रहा हूं ना कि एक वीडियो का वार हमारी सुप्रीम कोर्ट, हमारी अदलिया सह नहीं सकी। आज नुकसान हमको हो रहा है। मैं ये कहता हूं कि क्यों इन्होंने हाथ लिया, चले बात होगी, मगर आप अंदाजा लगाएं उसके बाद कभी आपने जिंदगी में सुना था कि एक सेशन जज अगर कोई ट्रायल कर रहा है उसके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट का मॉनिटर जज बैठेगा। अगर आज मॉनिटर जज आपने बिठाया, बहुत गलत बिठाया, उस वक्त भी हमने कहा इसको नहीं बैठना चाहिए, मगर वो सुप्रीम कोर्ट का ऑनरेबल जज बैठा। आज उस जज को जवाब देना पड़ेगा, उसकी सुपरविजन में, उसकी मॉनिटरिंग में अगर ये हुआ है तो क्यों हुआ है। अरशद मलिक को मियां साहब ने दूसरा सर ये है कि देखिए ना, सेशन जज जो हैं अरशद मलिक साहब, उन्होंने अपने जो सीनियर है उनको क्यों नहीं बताया कि मुझे रिश्वत की ऑफर हुई है या फिर मुझे धमकियां मिल रही हैं, और वो क्यों मिलते रहे नासिर भट्ट से। इसको किससे पूछना सर। मैं यही कह रहा हूं ना चौधरी साहब, मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि वो अरशद मलिक को जो है या जो भी पार्टी थी या ताकतवर हल्के अगर वो उसको थ्रेट कर रहे थे उसको मॉनिटर जज को कहना चाहिए था। इसका मतलब मॉनिटर जज ने अपने फराइज पूरे नहीं किए। अब इसका हल कुछ नहीं है। जो इफेक्ट होना था, जो नुकसान होना था वो हो गया। अब जो भी होगा प्रेस रिलीज आएगी। लेकिन आप देखिए सर, ये कोई कमीशन बनना चाहिए, कोई एफआईए के पास इंक्वायरी जानी चाहिए, कोई जीआईटी बननी चाहिए, या फिर खामोशी से अगली वीडियो का इंतजार करना चाहिए। चौधरी साहब, अगर कोई जुडिशल कमीशन बनता है तो मामला और बढ़ता जाएगा। जितने भी हैं मैं समझता हूं उसमें मामला और बिगड़ेगा। बहरहाल इनको जो कुछ करना है करें, मगर अब जो इफेक्ट पड़ना था, जो असर पड़ना था वो पड़ गया। अब हर आदमी हमारे जुडिशरी पे बात कर रही है। इसको ना भुट्टो साहब का मामला हुआ, लोगों ने कहा चले छोड़ दिया। जस्टिस कयूं वाला मामला हुआ, लोगों ने कहा छोड़ दिया। सारी जिंदगी ये डिक्टेटर्स को लेजिटिमेसी देते रहे, लोगों ने कहा ठीक है। अब अगर रोज ऐसे ही होता है तो इसका मतलब ये है कि हमारी अदालतों में अगर लोगों का एतमाद उड़ जाएगा तो ये मुल्क जो जागीरदारों का मुल्क है, सरमाएदारों का मुल्क है, नवाबों सरदारों इनका मुल्क है, हर आदमी यहाँ जुल्म कर रहा है, सरकार जुल्म कर रही है। एक ही अदारा है जिसके पास लोग जाते हैं। सही। इसका मतलब ये है कि क्रेडिबिलिटी में कुछ नहीं मिलेगा, क्रेडिबिलिटी पे जद पड़ी है, क्रेडिबिलिटी खराब हुई है अदलिया की। वैसे चंद साहब सबसे ज्यादा किसको, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, अदलिया को, जज साहब को, आपको, गवर्नमेंट को? देखिए, जो जब अदलिया को नुकसान होता है समझे पूरी कौम को नुकसान हुआ है। अदलिया बहुत बड़ा अहम स्तून है और यकीनन ऐसे मामलात में, और इस पे तो जो मॉरलिटी की बात जो आप करते हैं, मैं समझता हूँ इस तारीख में जिसने भी जजों को इस्तेमाल किया है, मैं तो हैरान हूँ। आज भी ये हबीब जालिब की नज़में सुना के फिर बैठे हैं सियासत करने। छोड़ देनी चाहिए थी सियासत, इनको माफी मांगनी चाहिए थी। और आज अगर इन्होंने माफी, नासिर भट्ट से राब्ता नहीं, मैं कहता हूँ अगर मियां शहबाज शरीफ साहब ने जस्टिस कयूम को फोन वाली टेप के बाद सियासत छोड़ दी होती या माफी मांगी होती कौम से, तो आज शायद आधी कौम इनके साथ इस टेप के मामले में लोग इनकी बातें। नासिर भट्ट को भी इस्तेमाल किया इन्होंने। देखिए, इंक्वायरी हो बिल्कुल होनी चाहिए। किसने मना किया इंक्वायरी? गवर्नमेंट करे ना सर। गवर्नमेंट पता नहीं गवर्नमेंट करेगी, ये तो वक्त आएगा तो पता चलेगा। अभी तो इनकी और टेपें भी आ रही हैं, इकट्ठी टेप्स आ लेने, ये कहते हैं टेप्स आ रही हैं, तो ये तो टेप्स खुद ही पता नहीं कितनी बनाई। लेकिन साथ जैसे मैं समझता हूँ जितनी भी टेप्स हैं आज तक, इनकी जितनी असम्बलियाँ बहाल हुई हैं, जैसे इजाज निसार साहब के दौर से लेकर और जैसे कयूम, सब टेप्स की इंक्वायरी होनी चाहिए। एक टेप की क्यों होनी चाहिए? फिर सब टेप्स की इंक्वायरी करवाएं। सही है, सही। एक रिफॉर्म्स हो, एक मुल्क के एक सही है। वैसे आपका क्या ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ साहब को अब एक टेप आ गई है, तो इसका मतलब मियां नवाज शरीफ साहब को जेल के दरवाजे खोल के बाहर भेज देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। मैं समझता हूं कि इसकी जो लीगल रेमेडीज हैं उनको अवेल करना चाहिए।
इस वक्त हमारी जो टीम है लॉयर्स की वो बैठी हुई है, तमाम एविडेंस को देख रही है और ये फैसला कर रही है कि किस इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हुए कैसे अदालत में जाके ये एविडेंस जो है पेश करना है। लेकिन हमारे लिए दो अदालतें हैं, हमारे लिए बहुत अहम है कि मियां नवाज शरीफ साहब अगर बेगुनाह हैं, अब आपके सामने इस वीडियो के बाद जो भी चीज़ें मुबैना तौर पे सामने आई हैं, लेकिन जैसा आपने इनकार कर दिया ना, देखिए मैंने उन्होंने कहा जी मैंने तो अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला किया। जज लगवाया किसने था? इनके पास पहले जज पे एतराज किया था, इस जज के पास खुद इन्होंने केस लगवाए थे। जी जज के पास तो कोई बंदा केस नहीं पहले लगवाता। जज के ऊपर एतराज किया था। जी बिल्कुल किया था, मैं आपको कह रहा हूँ जज के ऊपर तो फिर भी रजिस्ट्रार केस लगाता है, कोई शख्स तो नहीं कह सकता मेरा आप केस तो इसके पता पास चला लगा होगा, दें। मुझे तो अब शक है कि ये आपको तो पहले तलकात है तो आपने खुद केस मैनेज किया होगा। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं सर कि जब समाज चल रही थी तो आपको एतमाद था या फैसला आ गया तो एतमाद खत्म हो गया? नहीं सर, एक मिनट ठहर जाए, अगर यही बात इनकी मान लें ताकि सजा कम हो। जो हम बात कर रहे हैं वही चंद साहब कर रहे हैं। चंद साहब भी उस जज साहब के मुतालिक हमने तो किसी मुबैना टेप की बुनियाद पे कोई बात की है। मेरा तो बड़ा चंद साहब ने तो अच्छा, वैसे टेप्स कितनी हैं आपके पास? जी मुझे ये पता चला है कि इसके अलावा 2 टेप्स और हैं जो बहुत ज़्यादा इंक्रिमिनेटिंग हैं, जिनके अंदर लोगों के नाम हैं बाकायदा कि कौन कौन शख्स क्या कर रहा है और क्या वजह थी, क्या हुआ है। 2 वो टेप्स हैं। फिर अभी एक प्रोग्राम में मुझे पता चला है कि कुछ अभी जब वो उम्रा करने गए हुए थे तो वहां पे भी उन्होंने मुलाकातें की। वैसे उनको उम्रा भी नासिर भट्ट साहब लेके गए जी, दो उम्रे उन्होंने किए हैं, 2 उम्रे उन्होंने किए हैं। एक नासिर भट्ट साहब मैं बिल्कुल इनके पास बड़े बड़े करैक्टर हैं। और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए तूती बाट, टेप के लिए नासिर बाट। देखिए बुनियादी डॉक्टर साहब ने जो भी मैं इस बात का क्या पहले एक दफा वो मैं दिल आजारी कर चुका हूँ, मैं नहीं इन सवालों का जवाब दूंगा। मैं एक लार्जर बात नहीं, आपकी जर्रा नवाजी है, मैंने भी अपनी बात रिट्रैक्ट की, मैं कभी इस तरह की बात अच्छा, देखिए अगर आपकी स्टेटमेंट मान ली जाए सर, देखिए मैं नहीं, मुझे एक बड़ा आर्गुमेंट पेश करना है। देखें इस मुल्क में इंसाफ होना चाहिए, कोई शक नहीं। और अगर यहाँ जी ठीक है जी, अगर यहाँ पर कोई ऐसी चीज अब सामने आ रही है तो हमें 2 काम करने हैं। हमें फौरी तौर पे अगर इसके अंदर कोई हकीकत है या दीगर टेप्स के अंदर हकीकत है तो रेमेडी उसकी करनी है। दूसरा, हमें वो रिफॉर्म्स करनी है जिनके बाद इन चीजों की गुंजाइश कम हो जाए। बेशक आप जो मर्जी एक दूसरे पर इल्जाम देते हैं, लेकिन आज जस्टिस क्यूम की टेप जी जो मर्जी करें, वो भी देखिए आप सैफुर रहमान साहब की टेप जी, मगर आपको चौधरी साहब ये हर बार आपकी टेप माफी पे रेमेडी माफी मांग लीजिए। चौधरी साहब मैंने तो अभी तक किसी टेप का दिफा नहीं किया है। ये तो नहीं, आपने थोड़ा सा कहा कि मोहयत जाली लगती है तो लोग ही ऐसे हैं, ये तो हमेशा करते ही हैं, इन्होंने ये किया। मैंने आपको कहा जी आप जिसका करना चाहें करें। टेप तो आरफ अलवी साहब की भी है ना सर, टेलीफोन उन्होंने किया था कि आप जी। अच्छा मुझे सर वक्फा लेने दें, मैं वापस आ जाऊंगा डॉक्टर साहब आपकी तरफ। चलें आपकी खुशी। एक छोटी ब्रेक को दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। रसा ये फरमाइए कि सर आप चाहते क्या, करना क्या चाहते हैं? आपका हदफ अरशद मलिक साहब हैं, पूरा जुडिशल सिस्टम है, आप करना या गवर्नमेंट है, आप करना क्या चाहते हैं? मैंने आपको मोटी मोटी 2 बातें बताई हैं कि एक जगह के ऊपर 1-1.5 साल से ये तमाम मामला चल रहे हैं और हम अभी भी इनको कह रहे थे कि ये एहतसाब नहीं हो रहा, ये इंतकाम हो रहा है, ये इंसाफ नहीं हो रहा, एहतसाब नहीं हो रहा, ये इंतकाम हो रहा है। तो ये इंतकाम कौन ले रहा है? ये रुकना चाहिए। ये इस वक्त जो हुकूमत है जी, और कौन ले रहा है? सारे केसेस जो गवर्नमेंट से पहले के ना सर, ये तो बाद में है ना। देखिए केसेस से फर्क नहीं पड़ता। आज आपने 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, अगर जज साहब का मामला है, एक टेप निकली है, उसकी वेरासिटी चेक करनी है। वो इदारों के साथ खड़े हैं ना, गवर्नमेंट तो बार-बार कह रही है हम अपने इदारों के साथ खड़े हैं। अगर बात काटेंगे तो मैं कर नहीं पाऊंगा। मैं बड़ी सिंपल सी बात कर रहा हूं कि अगर मामला एक टेप का और एक जज का है, ये इदारे हम क्यों नहीं कह रहे इदारे, ये क्यों कही जा रहे हैं इदारे? हम ये कह रहे हैं कि एक जज साहब हैं, एक मुकदमा चल रहा है, ये टेपें आई हैं, इसमें लीगल रेमेडी भी चाहिए, मॉरल रेमेडी भी चाहिए और सिस्टम को भी जो उसमें तब्दीलियां अच्छी करने वाली हैं वो की जाएं ताकि ऐसी चीज़ें दोबारा ना हो सकें। किसी शख्स को किसी फोर्स के ज़रिए, ताकत के ज़रिए सज़ा ना दी जा सके। जो उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हैं कि वायलिन की तरह कभी ठोकते हैं, कभी टाइट करते हैं, कभी ढीला करते हैं, जब तक मौसीकी की वो आवाज़ नहीं आती जो आपको पसंद है। तो ये हुकूमत वक्त है, ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, ये हुकूमत वक्त पे इल्जाम है। मैं समझता हूं कि इनको अपना काम करना चाहिए, हमें भी इनका हाथ बटाना चाहिए। हमें आप इनसे क्या तवक्को रखते हैं? हम ये कमीशन बनाए, देखिए मैं आपको तहकीकात करें, तफ्तीश करें, क्या करें? एक बार बात आ रही थी कि ये फैसला तो बिल्कुल ठीक है, अब उस ठीक फैसले की हकीकत आपके सामने आ गई है।
ये अब आपके सामने आ गया। हम कह रहे थे कि इंसाफ नहीं हो रहा, ये कह रहे थे ये नया इंसाफ है, एहतसाब है। अब उस एहतसाब इंसाफ की हकीकत आपके सामने क्योंकि गवर्नमेंट ये अब हमें हमेशा ही कहती थी कि अब हमें और सर्टिफाइड करप्ट है। अब से ये फैसला तो चैलेंज हो गया ना, कर दिया। आपके प्रोग्राम का नैरेटिव जो है ना, वो मियां साहब का फैसला नहीं है, वो जुडिशियल सिस्टम है, जो मैं समझाऊं आपकी ओपनिंग। वो ये सर जाहिर है, नहीं नहीं, मैं जो समझाऊं तो अगर आप बड़ा लेट समझे वैसे। चलो मैं आप जितना ज़हीन नहीं हूं ना भाई, मैं आप जितना, मैं नालायक आदमी हूं, मैं इतना ज़हीन नहीं। देखिए मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कई दफ़ा, हामिद खान चैम्बर हो, रमदे चैम्बर हो, लाहौर के जजेस, जब जजेस अपॉइंट होते हैं ना, इंडक्ट होते हैं, यकीन मानिए सिस्टम ही बड़ा नाकस है, जजेस की अपॉइंटमेंट का सिस्टम भी नाकस तो है। आप ठीक कर लेना सर, करना चाहिए। उसके जिम्मेदार भी ये हैं। 18वीं तरमीम में डॉक्टर साहब तस्दीक करके देख लें, सीओडी के तहत होना था। कोई ऐसा काम जो इनकी वजह से खराब ना हुआ। आप इनकी मोहब्बत में क्यों इतना भाई बह रहे हैं? मुझे बात तो करने दें। मैं बात यह है कि इस वक्त डॉक्टर साहब, चौधरी साहब, बात यह है, मैं एक हकीकत है जुडिशरी सिस्टम हमारा खराब है, तो ठीक कर लेना सर। ठीक होनी चाहिए। हमारे ऊपर जिम्मेदारी बनती है एज ए पोलिटिकल पर्सन, तो आप और इनके ऊपर टेस्ट केस बनाएं। मैं कहता हूं कि अल्लाह करे इस मुल्क में अदल हो, लेकिन इस मुल्क की जुडिशरी के साथ जो 40 साल खलवाड़ हुआ है ना, उसमें ये मुस्लिम लीग मेजर शेयर होल्डर है सर। ये शेयर होल्डर को पकड़े, उन्हीं गुनाहों की सजा ये आज अभी पीनट की हद तक भुगत रहे हैं। इस तरह देंगे सजा। अभी पीनट की हाथ उन्हीं गुनाहों की सजा, इस तरह लोगों को कत्ल करना, लोगों को डिस्क्वालीफाई कराना, सियासत करना, लोगों को बाहर करवाना, ठीक करना। मैं एक मकाबात अमल की बात कर रहा हूं, मैं कुदरत की पकड़ की बात कर रहा हूं। चोर हैं, ये कातिल हैं, ये डकैत हैं, मैंने आपको डिस्पेंसेबल बना रहे हैं, मैंने आपको नहीं कहा, ताकि आइंदा हमें विक्टिमाइज किया जा सके, हमारे ऊपर हेरोइन के केसेस डाले जा सकें। आपको वो सुन के ना चोर डकैत आपने कहा यार, अभी कातिल का आपने कहा जी ये कातिल है, इनका सबसे बड़ा हिस्सा है। आपने किसी स्पेसिफिक केस की, आपके सामने टेप आई, आप उस टेप की बात नहीं करना चाहते, आप ये कहना चाहते हैं अदालत लगवाना चाहते हैं। नहीं, आप मैं सिस्टम की बात करूंगा, करें यार, आप मैं सिस्टम की बात करूंगा। आप देखें ना, ये सिस्टम आपने इस सिस्टम को कहा था कि बहुत अच्छा टेस्ट होगा। नहीं, इनको कहें क्यों नहीं कर रही आज इनको ये कहें यहाँ पर कि बहुत अच्छा है, इसी तरह होना चाहिए, इनको पुराने किए हुए गुनाहों की सजा इसी तरह मिलनी चाहिए। और अच्छा हुआ कि अल्लाह की पकड़, अल्लाह ये अल्लाह थे, अपनी कंपनीज के आपने जजेस अपॉइंट करवाए, अपनी कंपनीज के यहाँ पे नाउज़ुबिल्लाह आप कैसी बातें कर रहे हैं कि अल्लाह की सजा है? ये अल्लाह की पकड़ है, जज है जो जोर के अच्छा सर मुबैना तौर पे प्रोग्राम करते हैं। डॉक्टर साहब क्या, अच्छा चलिए, अच्छा मलिक साहब क्या हो गया? ठीक है यार, अगर डॉक्टर साहब ठीक है जी, सर बड़ा सिंपल सवाल आपसे ये फरमाइएगा कि ये जो आपने ऑडियो और वीडियो आपने रिलीज की है, आपने खुद इसका फोरेंसिक टेस्ट करवाया था? मैं समझता हूँ जी, हमने जांच पड़ताल करने के बाद जब हमें यकीन हो गया। नहीं, कैसे यकीन हो गया? जी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कोई टेक्निकल आदमी तो नहीं हूँ कि मैं आपको बताऊं कि ये वाला हमने देखे ना सर, ये नासिर भट्ट पे बिलीव कर रहे हैं यार। आप उन्होंने टेप ला के दे दिया। नहीं, जितने जज उन्होंने इंडक्ट करवाए ना, हर जज के साथ उन्होंने नासिर भट्ट लगाया हुआ है। कोई तो आपको फोरेंसिक टेस्ट आपके हर जज के साथ ये वाकई ऑथेंटिक है। एक आदमी, मैं आपको एक वीडियो ला देता हूं, आप उसको प्ले कर देंगे सर। सूती भट्ट कौन था? चले उनसे पूछना है, मनी लॉन्ड्रिंग वाला, उसने कितने जज इंडक्ट करवाए थे, जरा वो भी ढूंढ ले। अच्छा, ये जज इंडक्ट हुए हैं, इन्होंने करवाए हैं, ये इन्होंने करवाए हुए हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? आपने जज इंडक्ट कर, मैं लाइव कह रहा हूं, पॉलिटिकल पार्टी, मैं एक पॉलिटिकल, मैं लाइव कह रहा हूं, मैं बार-बार कह रहा हूं, नून लीग ने जजेस इंडक्ट करवाए हुए हैं, और वो जजेस हैं, आज भी जजेस इनके जजेस इंडक्ट हैं, इनके आज भी मेजॉरिटी जजेस इनके इंडक्ट हो चुका है। सर आप गवर्नमेंट इनके लाइक माइंडेड है, मैं आज भी कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, पूरा खानदान जितनी मर्जी आप करवा लें, तो भाई कोई जरूरी अच्छा सर, आपने कुछ वो कभी उनका जमीर जजों का ना जिंदा हो। अच्छा डॉक्टर साहब, कैसे कभी आपने इस तरह नहीं मैं कर सकता, इस तरह नहीं कर सकता सर, सवाल है। नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं आपको एक टेप ला, आप मेरी बात करने नहीं देते, नेशनल मीडिया में। नहीं ये क्या बात है, आप मेरे से सवाल करते हैं, फिर आप दोनों एक तरफ चले जाते हैं, मैं एक तरफ रह जाता हूं। आपसे सवाल कर रहा हूं, मैं आपके जब ये बात करते हैं तो मुझे उसका जवाब आप क्यों नहीं देने थे? मैं तो बोलते नहीं आपके बारे में। ये क्या बात हुई? चले जो आप बोलने, मैंने आपको बताया, छोड़ दें इस बात को। अगर आप दोनों ये समझते हैं कि ये को मुकाफात अमल है, ये अल्लाह का अमल है, बहुत अच्छा हुआ सारे जज हमारे हैं, नवाज शरीफ को 10 साल सजा हुई, तो सो बी इट, यू गो ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट।
हमने जो आज आपके सामने अवाम के सामने टेप रखी, अगर आज भी आप इस प्रोग्राम में बैठ के ये बातें करना चाहते हैं कि इस टेप की बात नहीं करनी, ये जज इनके हैं, ये सिस्टम इनका है, ये लूटमार इनकी, इसी वजह से ये जेल में बैठे हुए हैं, और ये ठीक है। और जज का फैसला जो वो खुद कह रहे हैं मुझे प्रेशराइज किया गया, आप अल्लाह का फैसला बनाना चाहते हैं, नाउज बिल्ला, तो आपकी मर्जी, आप बैठे हुए, आपका प्रोग्राम है, एक कर रहे हैं, एक इंटरव्यू दे रहे हैं। मेरी बात बड़ी सिंपल है, हम अगर कंफर्टेबल नहीं, मैं नाराज हुआ हूं तो मैंने लपेटा है ना, मैं नाराज हुआ हूं। अच्छा ठीक है, कोई बात जजेस की अपॉइंटमेंट में जज कुर्द साहब का जरूर पॉइंट ऑफ व्यू। अरे कुर्द साहब, मैं आपके पास एक सवाल छोड़ने जा रहा हूं सर कि इस वीडियो के बाद जो अरशद मलिक साहब का फैसला है उसकी क्या हैसियत रह जाएगी? छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। कुर्द साहब, ये फरमाइएगा सर, ये जो फैसला है अब इसकी क्या हैसियत बची है? क्या ये क्रेडिबल फैसला है और मियां नवाज शरीफ साहब को इस वीडियो टेप की वजह से कोई रिलीफ मिल सकता है? चौधरी साहब देखिए, हमारा जो जुडिशल सिस्टम है उसमें सबसे बड़ा जो गोल्डन प्रिंसिपल है वो बेनिफिट ऑफ डाउट का है। हमारा जुडिशल सिस्टम जिसमें अभी तक इतना मैं समझता हूँ जान है कि वो बेनिफिट ऑफ डाउट्स को किसी भी तरीके से डिस्कार्ड नहीं कर सकता, इनकार नहीं कर सकता। इस कैसेट इस वीडियो उसके रिलीज होने के बाद डायरेक्टली सबसे पहला असर जो मेरे ख्याल में पड़ेगा और पड़ना चाहिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट मजबूर होगी कि मियां साहब का जो अपील पेंडिंग है उसको एक अर्ली डेट ऑफ हियरिंग दें, और उसमें ये वीडियो लाजमी तौर पे जो है मियां साहब की तरफ से उनके वो लायर्स पेश करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि मियां साहब का जो केस है जो पहले से ही बहुत कमज़ोर है, अब बेनिफिट गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिट ऑफ डाउट की बुनियाद पे उनको फौरी तौर पे जो है जमानत तो मिलनी बिल्कुल अब उनका लीगल राइट बन गया है, और अगर पूरी सुनवाई होती है तो वो एक्विट हो जाएंगे। बहुत कम चांसेस है कि रीट्रायल के लिए केस को भिजवाया जाए। तो मैं समझता हूँ इस वीडियो का डायरेक्ट इसका मतलब ये हुआ कि सर नून लीग का मौकफ ये है, वो जो बार बार कह रहे हैं कि अब मियां नवाज शरीफ साहब बाहर आने वाले हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वीडियो टेप का एक फायदा हुआ फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को? जी मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। तो एक फायदा क्या, बहुत ज्यादा। और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए को साहब इस पे? जी सर, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को हुकूमत को क्या करना चाहिए? नहीं, गवर्नमेंट में इसमें बिला खामखा की जो है फरीक बनी हो, गवर्नमेंट तो फरीक नहीं है। बात करनी चाहिए नैब को, मगर आपके सामने के नैब में से एक आदमी ने बात नहीं की। अगर सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होगी, गवर्नमेंट तो नहीं होगी, वो तो नैब होगी, नैब का वकील होगा, नैब के लोग होंगे, वो बात नहीं करते हैं। और दरमियान में हुकूमत जो है वो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, बार बार प्रेस रिलीज जारी कर रही है। हुकूमत जज साहब ने तरदीद की है, उन्होंने कहा ये झूठा है, जाली है और मफरूजों पर मबनी है। अब जज साहब की तरदीद जो सर उसकी क्या हैसियत है इसमें? नहीं देखिए, उसमें भी अरशद मलिक साहब ने अपने प्रेस रिलीज में माना कि वो नासिर भट्ट साहब के साथ उनकी शनासाई है, पिंडी के दोनों रहने वाले हैं और वो मिलते रहे। फिर उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वो मानते हैं कि ये वीडियो है, मगर वो कहते हैं मुख्तलिफ मौके की गुफ्तगू और मुख्तलिफ मौके के वीडियो वो है। तो इस लिहाज से एक लिहाज से एडमिशन तो है, वो मानते हैं कि ये वीडियो, ये आवाज़, ये चेहरा उनका है। तो अब इसको बिल्कुल डिस्कार्ड करना, रिफ्यूट करना, इसको उठाकर फेंक देना मेरे ख्याल में अब मुश्किल है। वैसे असूलन मैं ये समझता हूँ कि इसके फॉरेंसिक जो ऑडिट है वो होनी चाहिए। ठीक हो गए जैसा, इसका मतलब ये होगा मियां नवाज शरीफ साहब को फायदा तो होगा सर, उनकी जमानत जाहिर है, उसके इम्कानात हो गए हैं, ये केस जो फैसला है ये मुतनाज़े हो गया, बड़ी खौफनाक हद तक मुतनाज़े हो गया। बात है देखें, कोई भी हो ना, मैं समझता हूँ फायदा या नुकसान की बात के बाद हमारा जुडिशरी ठीक होना चाहिए, अदल होना चाहिए। अदल का पहलू चाहिए तो सभी कहते हैं ना। देखें आप तो गवर्नमेंट, मैं कोई जज तो नहीं हूँ, मैं जज होता तो मैं फैसला भी कर देता। आप गवर्नमेंट है, आप कुछ अगर मैं जज होता तो मैं फैसले भी कर देता। मैं जज तो नहीं हूँ, मैं तो पोलिटिकल वर्कर हूँ, मैं तो अपनी ख्वाहिश का इजहार कर सकता हूँ। जजों की अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, मैं जजेस की अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट नहीं कर सकती। मैं समझता हूँ इसमें गवर्नमेंट का अमल दखल होना चाहिए। जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार गलत है, मैं ये कह रहा हूँ, ये मेरी सोच है। जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीका, हमारा जुडिशल सिस्टम नकारा है, ये मेरी सोच है, मेरा नजरिया ये है। मैं कहता हूँ कि अदल होना चाहिए, अदल बिल्कुल। गवर्नमेंट सर इससे बाहर क्यों आ रही है? आपने देखा ना, आपने कहा है वो मसलस के 3 जाविये होते हैं ना सर, एक गवर्नमेंट आप ये समझे, आपने कहा कि हमने गवर्नमेंट का जजेस के ऊपर कोई अमल दखल नहीं होता।
ये गवर्नमेंट के आने से पहले ही फैसले, ये पीटीआई की हुकूमत के आने से पहले से फैसले हैं ना। फैसले ये इसमें उस वक्त को प्रोसिक्यूटर या केस इनिशिएट करने वाली कोई पीटीआई थी। ये पनामा अच्छा, केस ज्यादा बड़ा कल्प्रिट किसको समझते हैं, इनको या जज साहब को? मैं उस माफिया को समझता हूं जो आज तक हुक्मरान रहे हैं, जिन्होंने इस सिस्टम को ठीक नहीं किया, जिन्होंने जुडिशरी को, उस माफिया में ये बराबर के हिस्सेदार हैं, ये बराबर के हिस्सेदार हैं कि आपने जो आप लगाया, आपने जुडिशियल सिस्टम को बेहतर नहीं बनाया, आप ये सारे तरीके को दबाने के लिए इस्तेमाल किए, ये सारे तरीके हमने ये सारा माफिया बनाया। आप कह दें नहीं, मैं हमने ये सारे आप जैसे क्यूम की टेप को रद्द कर दें, सारी चीजें बनाई इस वजह से सजाद अली शाह पे हमले को रद्द कर दें। जितने बड़े बड़े लीडर हैं पीएमएलएन के, वो सब जेल में जाएं, इसलिए हमने ये सारा कुछ बनाया था। अगर फेयर ट्रायल अभी जो आप बातें कर रहे हैं फायदा की, फायदा नहीं, अदल इन्होंने कहा है, और अगर अदल होता हुआ दिखाई दे तो आपको उसमें फ़ायदा दिखता है। यानी नुकसान इसमें है कि एक बेगुनाह आदमी अगर उसको ज़ोर के ऊपर या मुबैना तौर पे प्रेशर के अंदर सज़ा दी गई है तो आप समझते हैं ये फ़ायदा उसको हो जाएगा कि अदल अगर उसको तो आपको अदल पे इतराज़ है? कोई, मैं तो इतराज नहीं, मैं तो आपको तो अदल के ऊपर मैं हैरान हूं, आप अदल पे इतने डिफेंसिव हो गए। अच्छा, ये फरमाइएगा कि आपने ये जो पीछे 2 टेप्स हैं वो पीछे क्यों रखी हुई है? मैं एक बात आप एक ही बार सामने जी मैं बताता हूं उसका जवाब। देखें, एक जो अहम बात आपने जहन में रखनी है वो ये है कि चंद साहब को 5 साल के लिए हुकूमत मिली है, उसमें से 1 साल गुजर गया। तमाम हुक्मरानों के ऊपर ये एक अपनी वो लेफ्ट विंग के ये तमाम हुक्मरान ये जागीरदार ये करते हैं। अब भाई 1 साल में क्या किया है? 4 ही रह गए ना पीछे से। तो 1 साल के अंदर स्वाय महंगाई करने के, लोगों की कमर तोड़ने के, और जो भी आपने किया आपके कर्जे कौम को बता यार, ये अभी आपने राणा साहब के ऊपर आपने अभी हेरोइन डाली है, अभी डाली है, जिसने भी डाली है। मैं तो क्या अल्लाह माफ करे? आपके ख्याल में ये अल्लाह ये सिर्फ आपको ही माफ करता रहे और हमें ना माफी मिले अल्लाह से? आपको भी अल्लाह ने माफी दे दी होगी, वो ये मजदूरों को जलाने वाली माफी मिल गई होगी, लगा दें कौम को 30,000 अरब कर बकरूज करने में माफी मिल गई होगी, आपको पुलिस मुकाबलों की माफी मिल गई, आज रेड को स्कैंडल की माफी मिल गई। 5,000 लोग जो हैं मीडिया में माफी आपको भी अल्लाह ने दे दी, खत्म इन्होंने कर, या अल्लाह ने आपकी रसीद राज की है। जो लोग इनके खिलाफ या अल्लाह ताला जालिम की रसीद राज करता है। जो लोग इनके खिलाफ क्रिटिकल आवाज करते थे उनके इन्होंने प्रोग्राम बंद करवाए। आज 3 चैनल इन्होंने बंद करवाए। कोई चैनल, आप क्या बातें कर रहे हैं? ये कल आपको जलसा करने का मौका मंडी मौदीन में मिला, कैसा आपको वो खत्म हो गया सर, पाकिस्तान खत्म हो गया। वज़ीर आज़म हिटलर को सेलिब्रेट कर मीडिया के साथ कम से कम पीटीआई की हुकूमत को यह नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब मीडिया की बहुत बड़ी प्रोडक्ट है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी में महफूज रखे। अल्लाह हाफिज। मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।